साथियों नमस्कार। मैं अमरेश कुमार मिश्रा सत्संग एपिसोड 10 में आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। सरस्वती काम पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप अच्छे से पूजा करें और मेरा सत्संग चैनल या जो एपिसोड है उसको सुनते रहें। मानव मात्र में सुख और शांति की व्याप्ति हो, मानव मात्र उन्नति की ओर बढ़े। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हम अच्छे विचारों से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जो व्यक्ति के जीवन में उसका बड़ा ही महत्व है। जन्म लेने वाला बालक जो किसी भी घर में जन्म लेता है और अपने 5 साल के उम्र तक वह दुनियादारी, दुनिया के उन चैलेंज, दुनिया के उन चुनौतियों से अनभिज्ञ रहता है। साथ साथ बड़ा ही शांत और मनोरम वातावरण में वह जीता है, चाहे वह अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो। उस समय तक, जब तक ज्ञान बोध नहीं हो जाता, जब तक चीज़ों को आप समझने नहीं लगते, तब तक प्राकृतिक अवस्था में आप रहते हैं और बड़ा ही शांत समय वह होता है। समझ आ जाने के बाद से लेकर जिम्मेवारी ग्रहण करने तक का जो काल है वह भी हलचल से भरा हुआ है, क्योंकि आपको ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, इन सारे चीज़ों से सीखना होता है। आप उन चीज़ों को सीखते हैं। जिस परिवेश में आप रहते हैं वैसा ही अनुभव आपको मिलता है। उस परिस्थिति में आप निरंतर सीखते जाते हैं। अगर आप सुसंस्कृत समाज में रहते हैं, अगर वहाँ पर संस्कारी लोग के साथ रहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर उन चीज़ों को सीखते हैं जो आपके लिए बड़ा ही आगे जा कर के उपयोगी होता है। तो जैसे ही आप गलत लोगों की संगति में रहते हैं तो आप गलत चीज़ों को सीखने लगते हैं और पूरा ज़िंदगी आपका दुर्दशा हो जाता है। जो एक आम धारणा में उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग जो जन्म से बिगड़ गए, जो नहीं सीख पाए, बाद के कालों में जाकर अच्छे संसर्ग में आने पर बड़ा ही उन्नत किस्म के पुरुष साबित हुए। इसमें सन्यासी हुए, बहुत सारे लोग समाज के उन्नायक हुए। असल यह जो पूरा जीवन है वह चुनौतियों से भरा हुआ है, तो इसमें प्रथम फेज का जो अनुभव है वह काम तो आता ही है, लेकिन परिस्थिति और समय के अनुसार व्यक्ति का अनुभव, ज्ञान सब बदलता रहता है। उस परिस्थिति में आपका जो बचपन है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एक स्टेज पर उसका सीखना ज़रूरी होता है। भगवत भजन के क्रम में हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े लोग जो अवतरित पुरुष थे, उनका भी बचपन शांति में गुजरा, परंतु उसके बाद से अंत के काल तक वो लगातार अशांत रहे। परंतु व्यक्ति उनसे उनके विचारों से, उनके ज़िंदगी से इन चीज़ों को ग्रहण कर नहीं पाता है और माया और मोह के कारण वह केवल निरंतर यह सोचता रहता है कि मैं ये कार्य कर लूँगा, मैं वो कार्य कर लूँगा। सच्चाई यह है कि वह कोई कार्य कर नहीं पाएगा और जो प्रकृति चाहेगी वही कार्य उससे करवाएगी। अगर उस व्यक्ति के से प्रकृति कुछ गलत कराना चाहती है तो उसके रुख, उसके इख्तियार किए गए कदम उस प्रकार की बाधाओं को ही उत्पन्न कर देगी जिससे वह व्यक्ति उस ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर प्रकृति उसे बनाना चाहती है, मतलब उसको सुनाम, अच्छा नाम देना चाहती है, तो उसी तरह से उसके साथ समस्याओं को, उसके अनुकूल वातावरण को लाकर खड़ा करेगी। तो सर्वप्रथम तो आप प्रकृति के उस मैंडेट को, उस आदेश को माने, और दूसरा यह कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। जो कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य आपका नहीं है, सब परमात्मा के आदेश, उसके इच्छा से ही हो रहा है और उससे इतर कुछ नहीं है। आप उस प्रसंग का भी याद रखें जिसमें देवाधिदेव महादेव जो सृष्टि के निर्माणकर्ता और विनाशक दोनों हैं, उनकी पत्नी भगवती सती जो सर्वज्ञ त्रिपुरारी के साथ सदैव रहती थी, जब
भगवान शिव आकाश मार्ग से ऋषि के घर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में राम और लक्ष्मण को देखा। राम लक्ष्मण को देखने के उपरांत उन्होंने उनको प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जय जग पावन अस चलिकाहु मनोज न सावन। तो सती के मन में हुआ कि इस नश्वर व्यक्ति को ये देवादिदेव महादेव ने प्रणाम क्यों किया। तो प्रकृति ने जो सारा चीज़ का निर्माण और संहार करती और कराती है, उनको यह प्रेरणा दी कि वो भगवान शिव से यह प्रश्न करें कि हे भगवान, आपने उन्हें प्रणाम क्यों किया। तो ये प्रश्न करने पर भगवान शिव ने बातों को टालने का प्रयास किया, परंतु फिर भी जब वो चित्त से नहीं हटी तो उन्होंने बताया कि यह भगवान हरि हैं जो जगत में आकर के विचरण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ऊपर से तो माता सती को विश्वास होने का आवरण उन्होंने किया, परंतु अंदर से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मन में वह द्वंद्व चलता रहा कि अगर ये हरि हैं, अगर स्वयं विष्णु हैं, ये जंगल में क्यों भटक रहे हैं। वो एक नारी के विरह में मतलब भगवान क्यों भटकेगा। तो ये जो तर्क उनके दिमाग में आया वो प्रकृति जनित अब आगे होने वाली घटनाओं से संपृक्त होकर यह तर्क उनके दिमाग में आया और तर्क के साथ उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा कि मैं इन लोगों की परीक्षा लूँगा कि भगवान ने जो कहा है वह सही है कि नहीं। इस तरह का जो दुराव व्यक्ति के ज़िंदगी में उत्पन्न होते हैं, जब हम चीज़ों को तर्क के साथ कसने लगते हैं तो समझो कि प्रकृति हमें उन चीज़ों की ओर आरूढ़ करती है जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ प्रकृति हमें ले जाना चाहती है। तो उसके बाद की कहानी आपको मालूम है कि वो वहाँ गई और सीता का रूप धारण करके खड़ी हो गई। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि बताएं कि भगवान शिव कहाँ हैं, आप अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हैं, जबकि वो सीता का रूप धारण किए हुए थी। जाने के पूर्व भी भगवान शंकर ने उनको रोका था तो उन्होंने कहा कि मैं केवल यह देखने जा रही हूँ कि वो क्या हैं, किस रूप में हैं। परंतु यह परीक्षा लेने के बाद भी जब वो समझ गए कि सही में भगवान हैं तो वो लौट के आई। तो उन्होंने फिर भगवान शिव से दुराव किया और जब शंकर ने पूछा कि वहाँ क्या क्या हुआ तो उन्होंने कह दिया कि कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई और किन्न तुम प्रणाम तुमरे नहीं। तो यह जो असत्य बोला उन्होंने, तो भगवान शंकर समझ गए कि यह दुराव उसने किया है। और वहाँ से ही सती मरण और दक्ष प्रजापति का एपिसोड का अगला अध्याय खुलता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं, जब उसको तर्क पर भी कसते हैं तो प्रकृति के निहितार्थ उसमें होते हैं। प्रकृति के अपने निहित अर्थ के कारण आपके अंदर बुद्धि विवेक देती है और जिसके आधार पर आप उसको प्रश्न करते हैं, उसको अनरेवल करते हैं। विज्ञानवाद के इस युग में जब आज हम बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मानवों में यह बुद्धि प्रकृति ने दिया कि तुम हर एक चीज़ को तर्क के साथ देखो, किसी चीज़ की सत्यता पर स्वीकार नहीं करो और अपने बुद्धि और विवेक से तर्क लगा करके उसको देखो। यह बीतता हुआ जो समय है वो ऐतिहासिक काल का बहुत छोटा पीरियड है। लाखों सालों में 50 साल, 100 साल, 200 साल का कोई महत्व नहीं। और कितने काल आए और चले गए और व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपने जीवन का बसर किया है उसके बहुत सारे ज्ञान भी व्यक्तियों को हासिल नहीं है। परंतु आज का मानव जो आधुनिक काल जिसको कह रहा है, जिसके आधार पे वो नए नए आविष्कार कर रहा है और प्राचीन काल से अलग बता रहा है, तो यह अभी एक प्रकृति का उसके अंदर दिया हुआ स्व प्रेरणा ही है, प्रकृति की प्रेरणा है जिसके कारण वह ऐसा सोच रहा है और निरंतर दृश्यमान जगत में प्रकृति के पथ पर अग्रसर है। परंतु ध्यातव्य बातें ये हैं कि जिस विज्ञान ने और ज्ञान ने मानव को तर्कशील बनाया, उस ज्ञान और विज्ञान ने मानव को आचारहीन भी बनाने का प्रयास किया है। और यह बात स्पष्ट है कि जब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो विश्वास का नामो निशान नहीं रहेगा। चूँकि विश्वास में कोई कारण और तर्क नहीं होते तो हम अपने से बड़ों की इज्जत आखिर क्यों करें। प्रश्न ये उठता है कि हमारे बड़े अगर केवल इसलिए उनका इज्जत करें कि वो हमसे बड़े हैं तो यह तर्क के सिद्धांत के विपरीत है। अगर बड़ा व्यक्ति केवल उम्र में बड़ा है और वह छोटा ओहदाधारी है या वह कोई कार्य नहीं करता, वह
सरकारी सेवक नहीं है, वो धनहीन है, या वो किताबें तथा कथित विद्वान जो 10-15 किताब पढ़ के खुद को विद्वान कहते हैं, किताबों को नहीं पढ़ा है, तो उसको हम अनादरित भाव से देखते हैं या भूल जाते हैं कि ज्येष्ठ की प्रतिष्ठा करना जो छोटे हैं उनका परम दायित्व है। परंतु धर्म, अर्थ और अन्य अहंकारों में उसको भूल करके लोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते, जिसका कारण आचार विहीन इथिक्सलेस सोसाइटी का निर्माण लगातार हो रहा है। समाज में यह मैसेज, यह संदेश जा रहा है कि यह पूरी व्यवस्था जो है, इसमें इथिक्स का डिप्लीशन हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि राज्य सरकारें, केंद्र की सरकारें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आचार शास्त्र को एक सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया है, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में ऐड किया है। परंतु केवल किताबी ज्ञान पढ़ाने से किसी में आचार शास्त्र आ जाए, आचारवान विचारवान बन जाए, यह प्रथम दृष्टया लगता नहीं है। यह भी प्रकृति उसको प्रेरित करके किसी भी व्यक्ति को आचारवान विचारवान बनाती है। तो फिर आचार और विचार का प्रभाव कैसे हो? तो कम से कम समाज में रहने वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो संस्कृति की बात करते हैं, इसका उन्नयन करें, लोगों को बताएं, बड़े लोगों के कृतित्व के बारे में बताएं, उनके त्याग के बारे में बताएं और धर्मशास्त्रों की चर्चा करें। धर्मशास्त्र याद रखें कि जब मैं धर्मशास्त्र कह रहा हूँ तो ये केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम भी अपने धर्मशास्त्र को देखें और उसमें उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ें जो रास्ता दिखाती है, जो टॉर्च लाइट बियरर्स हैं और रहे हैं। साथ साथ क्रिश्चियनों का भी कह रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे बड़े व्यक्ति जो विद्वज्जन, दार्शनिक और उनके सेंट्स हैं, जिनके आचार और विचार और जिनके जीवन के बारे में उसका अध्ययन करें। और धीरे धीरे आप इस कार्य को करेंगे तो आपके अंदर इथिकल एटीट्यूड्स आने शुरू होंगे, दया और धर्म की भी बातें सामने आएगी। अब यह मेरा कथन विरोधाभासी हो सकता है। जब प्रकृति स्वयं किसी चीज़ को निर्माण या विनाश करती है तो उसका बुद्धि ही उसी तरह से बदल देती है। तब फिर व्यक्ति आचार शास्त्र और किसी चीज़ का विकास कैसे करेगा? जब प्रकृति चाहेगी तभी तो होगा। तो क्या यह धारणा हमें अकर्मण्यता की ओर ले जाती है? प्रकृति जो चाहेगी वो करेगी, तो भला हम प्रयास क्यों करें? तो इस प्रश्न का यह जवाब है कि व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। प्रकृति का जो करना है वह खुद ब खुद करेगी। आप अगर चाहेंगे तो भी आपको बाध्य करके दूसरी की तरफ मोड़ देगी, परंतु आपको उन मानकों की ओर जाना है। अगर देखें कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, तो निश्चित तौर पर प्रकृति आपसे कुछ करवाना चाहती है, जो आप करेंगे और जो आपके ही कर कमलों से होगा। अगर आप झंझावात, ओलावृष्टि या तूफान नहीं देखेंगे तो आपके अंदर वो शक्तियाँ डेवलप नहीं होगी जिससे आप निपट सकें। तो अगर आप तूफान देखते हैं और कठिनाइयों को देखते हैं तो आप में निखार निश्चित तौर पर आएगा। आप उनसे सामना करने को अपने को समर्थवान मानेंगे। जहाँ दूसरे लोग अपने चीज़ों को छोड़ देते हैं, वहाँ संघर्षशील व्यक्ति खड़ा रहता है, अकेले दम पर खड़ा रहता है। जब आप अकेले ही किसी चीज़ में खड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी का विजय होता है, आप उन चीज़ों को कर पाते हैं। साथियों, बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी एक व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती हैं अगर वह व्यक्ति स्टीड फास्टनेस, जिस चीज़ पर वह कार्य कायम है उस पर अगर वो कायम रहे। तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, उदाहरण तौर पर रस्सी आवत जावत सील पर पड़त निशान। जब आप कुएं पर जाएंगे तो देखेंगे कि मुलायम रस्सी भी बार बार घर्षण करती है, तो पत्थर पे भी निशान क्रिएट हो जाता है। पत्थर पर भी देखेंगे कि रस्सियों का निशान पड़ा हुआ है। उसी क्रम में मैं कुछ सूक्तियाँ आपको बताऊंगा। बत्ती का जैसे बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, मेहंदी में जैसे लाली हो बत्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो निश्चित तौर पर बत्ती जब जलेगी, जब उसके
उसके साथ जो चीज़ सेटअप है जब वो जलेगा तो प्रकाश फैलेगा, परंतु उसको जलना पड़ेगा। बिना जले हुए बत्ती सोचे कि प्रकाश फैल जाए तो यह संभव नहीं है, परंतु उस जलने वाले का कष्ट जो रोशनी ले रहे हैं उनको इसका एहसास नहीं होगा। वो तो रोशनी से में आह्लादित रहेंगे, यह रोशनी तो हो रही है। तो जलने वाले को मालूम है कि उसमें कष्ट कितना है। आज जो सारे सुख सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, जिस रूप में आज आप खड़े हैं उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का बलिदान है, त्याग है, बहुत सारे लोगों का कष्ट है, इसके कारण से आप खड़े हैं। आप हर वक्त इन बातों का चिंतन और मनन करें कि किन लोगों की सहायता से आप आज इस परिस्थिति में हैं। आज जो भी आप हैं, किन लोगों ने आपको सहायता की, वही आपके आराध्य देव हैं और वही आपके प्रकृति के जो टूल्स हैं जिसके द्वारा आप निर्माण किए जाते हैं या विनाश किए जाते हैं। तो अभी निर्माण के समय में वही आपके गॉड फादर हैं या कर्ता धर्ता या जो कहें वो हैं। आप पूर्ण रूपेण दुराग्रह से अलग हटकर इन चीज़ों को सोचें। किसी व्यक्ति ने अगर आपको कुछ भी सहायता की है तो वह व्यक्ति आराध्य है, उसने अपने चीज़ों को त्याग कर आपके साथ खड़ा हुआ। तो आपके अंदर लॉयल्टी, आपके अंदर इसको फारसी में नमक हलाली कहते हैं का विकास हो, आपके अंदर उत्तरदायित्व का विकास हो, सभी प्राणियों में समभाव आप रखें, आपके अंदर घृणा के पूट का संहार हो। तो इस एपिसोड का इतना ही मतलब है जिसे मैं लगातार चला रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि केवल व्यक्ति किसी से जुड़ जाने मात्र से ही उससे सारे गुणों को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि कभी कभी हम जिस किसी से जुड़ते हैं तो उसके गुणों या दुर्गुणों से निरपेक्ष रहते हैं और निरपेक्ष रह करके अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। जैसे चंदन में, बड़े बड़े चंदन के वृक्ष में सर्प लटके रहते हैं लेकिन उसमें विष का प्रवेश नहीं होता। तो निरपेक्ष भी रहना एक प्रकार का गुण है। जब हम गुण या दुर्गुण दोनों से दूर हटकर एक समान बने रहते हैं तो यह भी व्यक्ति के अंदर, बड़े व्यक्तियों के अंदर एक महती गुणवत्ता है जिसके कारण वो आराध्य के पात्र बन जाते हैं। तो देवताओं ने, मनुष्यों ने परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा कृत इस संसार के उन सारे मैग्नेट्स, टूल्स जो दिन रात आपके सामने आते हैं, या तो आपको बनाते हैं या आपको बिगाड़ते हैं। दोनों अर्थ में ही आप अपना कर्म पे कर्मशील बने रहेंगे। आपके अंदर समाहित जो बुद्धि है जो आपको रास्ता दिखाएगी वह भी प्रकृति जनित है। तो अपनी आँख को बंद करते हुए परम पिता परमेश्वर को याद करें और आपके कर्म क्या होने चाहिए इस पर ध्यान देते हुए आप आगे बढ़ें। वही आपका पाथ गाइड होगा, वही आपको रास्ता दिखाएगा। जब आप सारा चीज़ समर्पित होकर के कार्य को करते हैं आपके अंदर दंभ भी खत्म हो जाता है। आपके अंदर जब दंभ का अंत होगा तो आप एक अच्छे पुरुष के रूप में विख्यात होंगे और सारा संसार आपका बंधुत्व के रूप में दिखेगा। तो निश्चित तौर पर आप निरंतर अभ्यास करें। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास जब आप करेंगे तो डिटैचमेंट निश्चित तौर पर होगा और जितना ही आप डिटैच होंगे उतना ही आपके अंदर परिष्कार होगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, सुख दुख सुख क्षमी, विवित्वदेशी सेवित्वम, मृत्युर्जरा रति संसदी। जब व्यक्ति प्राइडलेसनेस, दम्भहीनता और सारे गुरुओं को तोड़कर अपने गुरु, अपने से लोग किसी को बड़ा मानकर उसके समीप बैठता है और ईश्वर में एकाकार मन लगाता है और दुख सुख से कटकर ध्यान करता है तो उसके अंदर का संस्कार पल्लवित और पुष्पित होना तय है। तो आप अवश्य रूप से इस बात को समझें और समय निकालकर अपने आप को एकाग्र करें। विश्व में फैली हुई इन सारे दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों का प्राप्त करें, व्यक्तियों से प्रेम करें। तो आज के इस एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कुछ व्यस्तता के कारण मैं 2 दिन आपके समक्ष नहीं आ सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अमरेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों को
आज का दिन शुभ रहने की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।